दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे कि जो भी हमारे घर में सामान है बिजली के ऊपर चलने वाला, उसके ऊपर जहां पर भी आप देखोगे कि जैसे जहां पर देखें कि एसी 220 वोल्ट और उसके नीचे 50 एचजेड 50 हर्ट्ज। अब मेरे पास एक अडाप्टर है जी, इसके ऊपर भी आप देख सकते हो कि 90 से लेकर 270 वोल्ट और 50 या 60 हर्ट्ज। इसी तरह से हमारे पास कोई मोबाइल का अडाप्टर है, इसके ऊपर भी इसी तरह से लिखा गया है कि 100 वोल्ट 240 वोल्ट तक आप इसको दे सकते हो और इसको जो फ्रीक्वेंसी देनी है आपने वो 50 हर्ट्ज या 60 हर्ट्ज की होगी। इसी तरह से कोई भी आप बिजली का सामान ले लो जो 220 वोल्ट पर चलेगा तो उसके ऊपर आपको यही दिखाई देगा, जैसे कि वोल्टेज रेंज इनपुट वोल्टेज है वो 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज। तो दोस्तों आखिर ये 50 हर्ट्ज है क्या आपको पता है? क्योंकि काफी लोगों को इसके बारे में पता है, लेकिन अगर आपको नहीं पता तो आप ये छोटी सी वीडियो देखें। इसके अलावा बहुत सा कोई भी बिजली के ऊपर चलने वाला सामान होगा, आप उसके ऊपर देखें, कभी भी देखें, उसके ऊपर ये लिखा होता है। इसको चेक करने के लिए दोस्तों मैंने यहाँ पर 220 वोल्ट सप्लाई दे दी है और इसको स्टेप डाउन करके यह वाला जो ट्रांसफार्मर लगा दिया है। अब जहां पर मुझे इस साइड में 230 वोल्ट मिल रहे हैं, इस साइड में मुझे 12 वोल्ट मिल रहे हैं। इसको चेक करने के लिए दोस्तों हमारे पास एक छोटा सा ऑसिलोस्कोप है जिसकी मदद से हम ये जानेंगे। जहां पर आप सबसे पहले देखें कि 0 एचजेड लिखा हुआ है और 0 वोल्टेज है। अब मैं जहां से ऑटो का बटन प्रेस करूंगा ये, और इसके ऊपर आप देखें कि इस तरह की कुछ लकीर बन चुकी है, वेव्स बन चुकी है ये। दोस्तों असल में यही वो 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है जो इस डिवाइस ने हमें दिखा दी, क्योंकि बिजली वैसे तो हम देख नहीं सकते, लेकिन ये वाला जो डिवाइस है ये बिजली आपको दिखाता है कि किस तरह से काम करती है। अब जो 50 हर्ट्ज है वो क्या है, क्योंकि जहां पर सिर्फ लिखा आ रहा है, जहां पर 0 थी वहां पर 50 हर्ट्ज लिखा आ रहा है। ये है क्या? असल में दोस्तों जो हमारे घर में बिजली की सप्लाई आती है वो एसी सप्लाई होती है, अल्टरनेटिंग करंट, जो कि कम ज़्यादा होता रहता है। अगर हम बात करें दोस्तों 50 हर्ट्ज की, जो हमारे घर में बिजली आती है ये 1 सेकंड में 50 साइकिल पूरे करती है, यानी कि वो 50 बार अप डाउन होगी। अगर हम जहां से शुरू करें, जहां से जहां तक, ठीक है जी, इस पॉइंट से लेकर और इस पॉइंट तक ये 1 साइकिल है। इस तरह के 50 साइकिल 1 सेकंड में बिजली पूरे करती है, तो इसी को 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। जितना भी हमारे घर का सामान है, जो भी सामान है हमारा बिजली के ऊपर चलने वाला, वो दोस्तों इसी के ऊपर ही डिजाइन किया जाता है। तो एक बात मैं आपको और बता दूं कि जैसे कि यह वाला मेरे पास एक अडाप्टर है, इसके ऊपर लिखा गया है कि 90 से लेकर 270 वोल्ट 50 और 60 हर्ट्ज। इसके ऊपर फिर ये क्यों लिखा है? क्योंकि ये वाला दोस्तों जो अडाप्टर है ये इसके अंदर एसएमपीएस सप्लाई है। अगर आप इसको 100 वोल्ट दे दो, 90 वोल्ट दे दो, चाहे 270 दे दो, और साथ में उसको 50 हर्ट्ज की या 60 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी दे दो, तो ये काम करेगा। अगर हमारे घर में जो छत वाला पंखा है या फ्रिज है, एसी है या कुछ भी है, इन्वर्टर है, अगर हम उसको 50 की जगह 60 हर्ट्ज देते हैं तो वो हमारा ना तो पंखा चलेगा, ना एसी चलेगा, ना फ्रिज चलेगा, क्योंकि वो जो डिजाइन है वो इसी ही हिसाब से हुआ है, 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी के हिसाब से। तो जो फॉरेन है, बाहरले मुल्क है, काफी ऐसे मुल्क है जहां पर सप्लाई है 110 वोल्ट, वहां पर 60 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है। और यह वाला जो एसएमपीएस है, क्योंकि इसके अंदर एक हाई फ्रीक्वेंसी वाला ट्रांसफार्मर लगा होता है जिसमें वो कई किलो हर्ट्ज में फ्रीक्वेंसी होती है उसकी, इसके ट्रांसफार्मर की हाई फ्रीक्वेंसी सप्लाई भी बोल देते हैं इसको, तो उसके लिए ये 50 और 60 अपने आप ही सिलेक्ट हो जाता है।
तो अगर आप दोस्तों आपके मन में एक सवाल आया होगा कि अगर हम जहां पर इसकी जो वोल्टेज है कम कर दें तो क्या हमारे भी फ्रीक्वेंसी 60 की हो जाएगी। मैं अभी आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं जी। सबसे पहले मैं आपको इसी प्लग के अंदर जो वोल्टेज है वो दिखा दूं। आप जहां पर वोल्टेज देखें 230 वोल्ट एसी सप्लाई आ रही है। आप मीटर भी चेक कर सकते हैं कि मैंने जो मीटर है 750 की रेंज में रखा है और इसके ऊपर 230 वोल्ट आ रहे हैं। अब मैं जहां से डिमर की मदद से इसके वोल्टेज कम कर रहा हूं, अभी मैं इसके 80 वोल्ट ले जाऊंगा जी। 80 वोल्टेज मैंने इस प्लग को दे दिए हैं और जहां पर आप देखें वही जो ऑसिलोस्कोप है हमारा पहले हमने देखा था, इसमें देखें आपके ये हमारी जो लाइन है, क्योंकि वोल्टेज पहले ज़्यादा थी तो जो लाइन थी वो ऊपर जा रही थी, ज़्यादा नीचे जा रही थी। अब वोल्टेज कम होने की वजह से ये ऊपर नीचे कम है, लेकिन फ्रीक्वेंसी जहाँ पर सेम ही है, 50 हर्ट्ज की है। तो यानी जो हमारे देश में जितने भी जनरेटर लगे हुए हैं, जो भी अल्टरनेटर है, कुछ भी है, जो भी सामान बिजली के ऊपर चलता है, सभी का सभी 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिजाइन है। इसीलिए आपको हर एक अडाप्टर पर, एलईडी बल्ब पर, इंडक्शन कुकर पर, एसी पर, फ्रिज पर, टीवी पर एक ही चीज़ दिखाई देगी, 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज। तो मेरे ख्याल में आपको वीडियो में अच्छी तरह से पता चल गया होगा कि 50 हर्ट्ज क्यों लिखा जाता है जी। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम इसी तरह की जानकारी वाली वीडियो ही लेकर आते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू।